बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख को एक प्रेमी अपनी हार्दिक अभिलाषा को पूर्णता के लिए श्री चरणों में यही विनय करता है कि भगवान आपका नाम दुख भंजन है। मुझ याचक को शीघ्र ही दर्शन देकर मेरी संभाल करो। आप सर्वज्ञ हैं, मैं बलि बलि जाऊं, आप स्वयं को प्रकट कर श्री दर्शन देने में विलंब न कीजिए। बाई जी रमेश टीचर से कहो कि इस बार वह श्री आनंदपुर वासी गुरुमुखों के लिए कोई ऐसा साधन बनाए जिससे इतनी सारी संगतों के मध्य उनकी भी पहचान हो सके। क्या करें, कहाँ से लाए मीरा जैसा प्रेम, हर समय प्रकट होकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते थे। कहाँ से लाए वह राधा का प्रेम जो स्वयं ही भगवान थे। राधा बिना कृष्ण आधा। त्रेता में सुतीक्ष्ण मुनि, शबरी तथा कई ऋषि मुनियों के प्रेम पास में बंद कर श्री दर्शन देने गए। द्वापर के रास लीलाएं तथा कुब्जा मलिन की कथाएं पढ़ने सुनने से यही पता चलता है कि भगवान प्रत्येक प्राणी की प्रबल भावना को तत्काल पूर्ण करते आए हैं। हमारे दिल की भी यही प्रबल मांग है कि चाहे वे जिस रूप में आए अपना वायदा निभाएं। महाप्रभु जी के श्री चरणों में विनय भिजवा दो कि अब सब कार्यक्रम स्थगित कर शीघ्र ही हमें श्री दर्शन देने का कष्ट करें। उन बाई जी के आंतरिक प्रेम उद्वेद ने सबके हृदयों में हलचल मचा दी। उस समय सबकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। सबके हृदय ने अंतर आनंदित मुखवाणी में कहा कि सचमुच प्रेमी हृदय ने प्रेम का स्वरूप प्रकट कर दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के साथ वार्तालाप का प्रसंग तब मुखारवित हो उठता और जब ऐसे कथानक प्रतिष्य अपना स्वरूप प्रकट करते। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को वृंदावन भेजने से पहले रात्रि समय एक कौतुक रचाया। वे वार्तालाप के मध्य मौन हो जाते, कभी आए आहा भरते और कभी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते। उस समय उद्धव भगवान के इस अनोखे व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। एकदम से पानी की लहरें समुद्र का रूप धारण करती हुई कमरे में प्रविष्ट हो गई और पानी उल्टी और तरंगित होने लगा। कभी वे तरंगे श्री चरणों में आकर सामने लगती। उद्धव ने विनय की, यह एक अद्भुत और विचित्र नज़ारा है जो पानी की तरंगे उल्टी बह रही हैं। लगता है कि आप अपनी भावनाओं से उनको बाहर की ओर भेजते हैं और वे पुनः अंदर की ओर प्रविष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय प्रेम का स्वरूप प्रत्यक्ष देखने के लिए उन्हें वृंदावन में गोपियों के पास भेजा और इतना कहा कि प्रेम तर्क वितर्क का विषय नहीं है, मन बुद्धि की चतुराई का ज्ञान नहीं है। यह केवल प्रेमी की भावनाओं से प्रीतम का मिलन है।
महाप्रभु जी के शुभ आगमन के लिए रमेश टीचर ने कपड़े और मोर पंखों का एक ऐसा मयूर बनाया जो बिजली से चलित करने पर नृत्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता था मानो वह वास्तविक मोर हो। भाइयों के परामर्श से 7 मंजिल केक भी तैयार करवाया। शुभ आगमन के समय वहाँ के प्रबंधक महात्मा जी ने दोनों को पावन सत्संग भवन से पहले दूर एक किनारे की और मेज पर रखवा दिया। संगत काफ़ी मात्रा में एकत्र हो गई और रात्रि का समय था। उन्होंने यह विचार किया कि इसे कल दिन में अर्पित कर देंगे। बम्बई आश्रम में एक रात ठहरकर आपने श्री प्रयाग धाम की ओर पग बढ़ाई। श्री प्रयाग धाम के नवमंडल पर प्रभु आगमन की दुर्दुम्बी बज उठी। वाहरों ने सुस्वागतम के लिए वाहे पसारी। करुणा निधान अंतर्यामी भगवान सुसज्जित श्रीकार में विराजमान होकर श्री प्रयाग धाम में पधारे। सहनाइयाँ गूंज उठी। श्री दर्शन की सुंदर झांकी निरख आनंद प्रसन्नता की विछोरे होने लगी। सुसज्जित स्थानों की दिव्य छटा में प्रखर मुखमंडल की आभा हृदयों में आलोकित हो रही थी। सर्वप्रथम श्री मंदिर जी में श्री परमहंस महान विभूतियों को शीश झुकाया। तत्पश्चात धीमी धीमी चलती हुई श्रीकार पावन सत्संग भवन की ओर चल दी। गुरुमुख जन ढोल नगारे बजाते हुए रंग बिरंगे परिधान में श्रीकार के आगे नाचते गाते मस्ती में झूमते हुए आ रहे थे। अंदर की ओर गेट पर पहुंचकर श्रीकार से नीचे उतरे। नृत्य करते हुए गुरुमुख वहां पर ठहर गए। आपने रंगोली अल्पना सुसज्जित पगडंडी पर चलना आरंभ किया। दोनों ओर पंक्तिबद्ध खड़े हुए गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए कृपा दृष्टि से निहारते हुए हंस की चाल से आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रत्येक गुरुमुख यही अनुभव कर रहा था कि केवल मुझ पर ही अनंत कृपा बरसाई गई है। इस प्रकार पावन सत्संग भवन के बाहर दरवाजे तक पहुँचे। सीधा उसके सामने की ओर न जाते हुए उस मेज के पास पहुँच गए जहाँ पर केक वह मयूर दोनों ढके हुए थे। उनके ऊपर से कपड़ा हटाकर अपने कर कमलों से उसे स्पर्श किया और स्वयं ही बटन दबाया जिससे वह मयूर नृत्य करने लगा। महात्मा आत्मा सुखानंद जी तथा महात्मा योगा नित्यानंद जी को फरमाया कि इनको सत्संग भवन में ले जाओ और श्री आनंदपुर से आए हुए गुरुमुख तथा भाइयों को बुला लो। महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी शुभ आगमन का प्रोग्राम करने में समय लग जाएगा। यात्रा की थकावट के कारण आज इसे स्थगित कर दे। श्री मौज में आकर आपने फरमाया यह प्रेम प्रसंग है, आपके कार्यक्रम को भी समय दिया जाएगा। हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री सद्गुरु देव महाराज जी ने सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर कुशलात पूछी और सबके हृदयों में हर्षोल्लास का निनाद गुंजयमान हो उठा। सब और जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। आपके श्री वचन अनुसार महात्मा जी ने केक और मयूर को मेज पर रखा और श्री आनंदपुर से आए हुए प्रेमियों को आगे बुलाया।
लाइट से मयूर का नृत्य आरंभ करवाया तथा भाइयों को आगे बुलाकर 7 मंजिल केक को एक दूसरे की सतह पर रखने की श्री आज्ञा फरमाई। सभी आपकी इस मौज को देखकर विस्मित रह गए। एक और तो उनके दिल में आश्चर्य हो रहा था कि किसके प्रेम में आप पहले उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। दूसरी ओर महाप्रभु जी भी मुस्कुराहट मयूर की सुरीली आवाज तथा नित्य अनायास ही आकर्षित कर प्रेम अम्य में का रस पान कर रहा था। केक की हर सतह को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जब 5वीं मंजिल तक पहुँचे तो प्रेमी का हाथ ऊपर की ओर नहीं पहुँच पा रहा था। श्री प्रभु जी कौतुकवश कभी दूसरी सतह को हिला देते तो कभी चौथी सतह को। वह 7वीं मंजिल तक पहुँचता भी कैसे, क्योंकि वह बीच में ही हिलकर डगमगाने लगता। जब 2-3 बार ऐसे हुआ तो गुरुमुख जयकारा बोल देते और कह देते कि इस नई लीला का भी अवश्य कोई रहस्य होगा। पास में खड़े महात्मा जन आगे बढ़कर उसे थामने का प्रयास करते तो आप उन्हें कुछ भी करने के लिए रोक देते। प्रेमी ने भाइयों को प्रत्येक सतह को दोनों हाथों की मजबूत पकड़ में रखने के लिए कहा और स्वयं ऊंचे पटड़े पर चढ़कर 6ठी और 7वीं सतह को पूरा किया। उधर तार का कनेक्शन जुड़ते ही केक के चारों ओर रिम झिम करती लाइटों की किरणें बिखरने लगी। तालियों से सारा हॉल गूंज उठा। आपने ऊपर से लेकर नीचे की सतह तक केक काटा और पुनः ऊपर की 4 सतह नीचे उतरवा कर रख दी। आपने भाइयों से कहा, कोई शिकवा शिकायत हो तो सुनाओ। इस समय सबके दिल में इस वार्तालाप को सुनने की जिज्ञासा हुई। सबके कहने पर महात्मा जी ने माइक महाप्रभु जी के कर कमलों में थमा दिया। आपने उनमें से एक भाई जी को संकेत कर फरमाया कि बताओ प्रतीक्षा में कैसे समय बीतता है। हमारे प्रोग्राम ने कितना तरसाया है। प्रीतम प्रेमी के प्रेम में किसने किसको आजमाया है। भाई जी ने विनय की कि स्वामी जी संयोग में वियोग का फूर हो गया। प्रेम निधि को पाकर विरह का दर्द दूर हो गया। दिल दिलवर से मिलकर आनंद से भरपूर हो गया। दिल के शब्दकोश से शिकवा शिकायत का शब्द ही मिट गया। हम अनजान अनपढ़ ज्ञान ध्यान प्रेम को कुछ नहीं जानती। केवल सुंदर मुखड़े पर मुस्कुराहट और श्री चरणों में भी समीपता ही श्री दर्शन दीवाने इस दिल की मांग है। आपने फरमाया कि हार्दिक प्रेम इष्ट देव को आकृष्ट करता है, उसी अनुरूप ही वे प्रेमियों को तृप्त करते हैं। प्रेम समुद्र के मध्य में चारों ओर से तरंगें आती हैं। जिस ओर से तीव्र प्रभाव आता है हम उसी ओर खींचे चले जाते हैं। आध्यात्मिक में प्रेम को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। महापुरुष हर युग की प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें परिवर्तित करते हैं। संतों का मार्ग, जिसे गुरु भक्ति भी कहा गया है, ज्ञान और प्रेम का समन्वय है। आपने पुनः फरमाया कि यह 7 मंजिल का केक 10 मंजिल का होना चाहिए था। गुरु भक्ति पथ पर लगे हुए प्रेमी भजन ध्यान द्वारा 10वें द्वार तक
पहुँचेंगे और विराट ज्योति के दर्शन कर हर समय भीतर बाहर परम आनंद की मस्ती में मस्त हो जाएं। महापुरुष यही पथ दर्शन सुनाने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे जंगम तीर्थ बनकर जन जन को आत्म संपदा से माला माल करते हैं। ऐसे प्रवचन अमृत की अनमोल निधि को पाकर सब निहाल हो गए और माथा टेक कर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। आपने शुभ आगमन के प्रोग्राम को आरंभ करने की श्री आज्ञा दी। ढोल नगारे मंजीरे बजाते हुए सुस्वागतम के भजन गाते हुए पंजाबी भंगड़ा आरंभ हुआ। एक ही सुर ताल की धुन पर थिरकते हुए हर्षोल्लास से पग सरकते हुए प्रेमी जन श्री चरणों के समीप पहुंच गए। समय अधिक हुआ जानकर महात्मा जी ने उन्हें जल्दी करने का संकेत दिया। आपने फरमाया, महात्मा जी, प्रेमियों को प्रसन्नता की लहरों में उछलते हुए देखकर हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। इन्हें आराम से उल्लास को प्रकट करने दो। इसी में ही हमारा विश्वास है। बस फिर क्या था, रंग बिरंगे फुलझड़ियों के फव्वारे और फूलों की पत्तियों से भरे गुब्बारे फूट फूट कर पूरे हॉल में बरसने लगे। संसार में इससे बढ़कर चढ़कर कितने ही समान होंगे, परंतु यहाँ तो देवी शक्ति का दिव्य नजारा तन मन और प्राणों को अलौकिक सुखा अनुभूति करवा रहा था। इसके पश्चात कुछ भक्तों ने एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया था कि किस प्रकार सब देवी देवता भी खुशियों भरे इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपना वेश बदलकर आए, ताकि वे भी श्री दर्शनों की सुहानी घड़ियों का आनंद प्राप्त कर सकें। सत्पुरुषों के दर्शन की तासीर ही ऐसी है जो तपते हृदयों को शीतल शांत कर देती है। सौभाग्यशाली जीवों को ही श्री दर्शन एवं वचनों की अमृत रसधारा में मंजन करने का सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है। रात्रि के 12:30 बजे का समय हो चुका था, परंतु अपने प्यारे प्रभु जी सहित प्रेम विभोर गुरुमुखों को कुछ भी भान न हुआ। आपने अपनी श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, प्रेमियों की हार्दिक चाह को पूर्ण करने के लिए 3 दिन तक का इस समागम का आयोजन होगा। बाहर से आए हुए सभी गुरुमुखों को पत्र पुष्प अर्पित करने का शुभ अवसर मिलेगा। सभी गुरुमुख श्री सद्गुरु महाराज जी की अतुलनीय प्रेम निधि को पाकर अपने भाग्यों को सराहने लगे। दूसरे दिन रात्रि समय श्री दर्शन खुले। भक्तों ने मटकी फोड़ का आयोजन किया हुआ था। जैसे कि द्वापर युग में बाल रूप में श्री कृष्ण ग्वालों के संग माखन चुराने जाते, अपनी मौत से दूर भटकी मटकी को छत से कुछ नीचे की ओर लटका हुआ पाते। वे नीचे से अधिक गोलाकार में घेरा बनाते, उनके कंधों पर कुछ कम ग्वाल घेरा बनाकर चढ़ जाते। इस प्रकार एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हुए मटकी से कुछ दूरी पर संयम रखने में समक्ष होते। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण एक कंधे से दूसरे कंधे की ऊंचाई तक चढ़ते हुए मटकी तक पहुंच जाते। मटकी फोड़कर माखन नीचे गिराते और कुछ हाथों में लेकर नीचे आकर सबको खिलाते। इसी व्यवस्था के अनुसार मटकी में माखन वह लस्सी डालकर काफी ऊंचा लटकाया गया। भक्तों ने फिर घेरा बनाकर ऊपर पहुंचने की कोशिश की। नीचे से संयम के टूटने
का टूटने पर एक दो बार ऊपर से घेरा टूट गया और भक्त नीचे कूदने लगे। 3-4 बार पुरुषार्थ करते हुए एक भक्त जी की उस मटकी पर पहुंच गए और दोनों हाथों में उसे थामे नीचे उतर आए। उस मटकी को लेकर श्री चरणों में पहुँचे और विनय की कि गोकुल के राज रचेया श्री प्रयाग धाम में वही कृष्ण कन्हैया इन ग्वालों को माखन खिलाएंगे। श्री प्रभु जी ने उन सब को कर कमलों से माखन लुटाया और छाछ पिलाई। महाप्रभु जी गुरुमुख ग्वालियों के साथ घुल मिलकर अपरिमेय आनंद लुटा रहे थे। दर्शनार्थी श्री दर्शन की मधुमय लीला को निहार रहे थे। अचानक संगतों की भीड़ में से एक माता श्री चरणों में समीप पहुंच गई। उसके हाथ पांव और शकल से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दिव्य लोक में विचरण कर रही हो। उसे जंगले से अंदर जाते हुए न किसी ने रोका न टोका। उसने ग्वाल गुरुमुखों को जाकर उल्हाना देते हुए कहा कि सब कुछ स्वयं खा रहे हो, पी रहे हो और अपने सखा कन्हैया को कुछ नहीं खिलाया। माता यशोदा के रहते हुए वह यह सहन नहीं कर सकती। पुनः आपकी ओर देखते हुए कहा कि केवल लुटाओ नहीं, स्वयं भी खाओ। आपने मटकी को ऊपर उठाते हुए उसे दिखाया कि अब तो इसमें न माखन है न छाछ। माता यशोदा होती तो माखन साथ लेकर आती। सबकी आंखें उस पर टिक गई। अब वह क्या करेगी? आश्चर्य, महान आश्चर्य! उसने महाप्रभु जी के कर कमलों से मटकी को ले लिया, उसमें अपना हाथ डाला। आधी मटकी में छाछ में छलकता हुआ माखन का पेड़ा तैर आया। उसने पास में पड़े हुए एक कटोरे में थोड़ी सी छाछ डालकर माखन का पेड़ा भी डाल दिया। उसने विनय की कि अब अपने हाथों से खाओ या मैं खिलाऊं। आपने उस पेड़े में से कुछ माखन कर कमलों में लेकर भोग लगाया, कुछ उसे दिया और शेष के लिए तो बहुत से महात्मा एवं भक्तजन दौड़कर श्री चरणों में पहुंच गए। उस समय यदि भरे हुए मटके को भी बांटा जाता तो वह भी समाप्त हो जाता, लेकिन यह विशेषता अमृत सबको प्रसाद रूप में बांटने पर भी शेष बच गया। आपने मातृत्व की भावना के संपादन का अनुपम प्रमाण दर्शा दिया। इसके पश्चात संगत को माथा टेकने का शुभ अवसर प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष सेवकों के मन को संयम में रखने तथा गुरु भक्ति पद पर बढ़ाने के लिए ऐसा समागम रचाते हैं। मन पर दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये श्री दर्शन और आनंद समागम को पाना ही हार्दिक प्रसन्नता नहीं है। विचार करो कि जब तक गुरुमुख लक्ष्य तक पहुँचने के लिए संयमित नहीं हुए, डगमगाते रहे, तब तक वे उससे दूर रहे। बार बार पुरुषार्थ करके वे स्थित हो गए और मंजिल तक पहुँच गए। गुरुमुख हो।